हेलो बच्चों। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपीएसआई की इस वीडियो को बहुत सीरियस लोगों को देखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। स्पेशली जो बच्चे इस थंबनेल को देख करके ये आए हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, प्लीज़ वो वीडियो ना देखें, क्योंकि एग्ज़ाम कब तक होगा इसकी अनिश्चितताएं हैं। बस ये इसलिए लिख दिया है हमारी टीम ने कि सर इससे वीडियो को देखने वाले लोग आ जाएंगे। बाकी मैं इसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि जिसको एक जनरल सलाह लेनी है, जिसको एक सीरियस सलाह लेनी है, मैं जनरल नहीं कहूँगा, सीरियस सलाह लेनी है कि मुझे कैसे मैं अपने आप को इस एग्ज़ाम के प्रति समर्पित करूं ताकि मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप देखेंगे कि जब बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, मैं 4543 भर्तियों की बात कर रहा हूं, 4542 की बात नहीं कर रहा हूं। 4543 पूरे के पूरे बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वो सारे के सारे मॉक टेस्ट जरूर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि 10 लाख फॉर्म आएंगे, 10 लाख के 10 लाख मॉक टेस्ट देंगे, नहीं। मैं उन बच्चों पे कह रहा हूं सेलेक्ट जो होगा वो हर कोई मॉक टेस्ट दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा बिना मॉक टेस्ट दिए सिलेक्शन नहीं ले सकता। जी बिल्कुल नहीं ले सकता। और जब कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है तो ये प्रबल संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। मुझे आप एक सिंगल बच्चा दिखाना, कि मैं नहीं कह रहा कि उसने आरडब्ल्यूए के दिया हो, उसने कहीं भी कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, ऐसा कोई सिलेक्ट हो गया हो, नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो इसलिए मॉक की इंपॉर्टेंस आपको जाननी होगी। जो बच्चे सिलेक्शन रियली में चाहते हैं उनको ये मानना होगा कि सिलेक्शन लेना है तो मॉक देने ही होंगे। मॉक क्यों जरूरी हो जाते हैं, मॉक की जरूरत क्यों फील होती है? मॉक ये इसलिए मत दीजिए कि इस मॉक टेस्ट से मुझे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, नहीं। ये गलती करना भी मत। फिर तो मॉक ही करवाते हम, फिर पढ़ाई क्यों करवाते? अगर हमें ये पता होता कि मॉक से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मैं खुद कह रहा हूं। वो बात अलग है इत्तेफाक से मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो एक दिया जाता है, उसके साइड की चीज पूछ ले तो क्वेश्चन तो वो नहीं मैच हुआ ना। क्वेश्चन के टाइप, अगर मैं कहूंगा कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी हम इतने टाइप पूछ डालेंगे, मैं कहूंगा कि हिंदी तो फिर भी मिल जाएगी, क्योंकि हिंदी बड़ी लिमिटेड है, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस एज इट इज मिलेंगे ही नहीं, वो इत्तेफाक मिल जाएं। तो लेकिन मैथ, रीजनिंग में इतनी गारंटी दे सकता हूं कि जो क्वेश्चन, जो टाइप मॉक में पूछी जाएंगी, वो वही टाइप एग्जाम में मिलेंगी। वो बात हो सकती है कि संख्या इधर उधर हो, पर एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस बात को आप मान करके चलना, क्योंकि मॉक भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मॉक आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, जहां जहां से हमें बेस्ट लगेगा हम वहां वहां से प्रश्न उठाएंगे। जो जो हमें आपके लिए बेहतर, आपका ये चीज बेहतर करानी है, हम वहां वहां से प्रश्न लाएंगे। पिछली बार बच्चों से पूछिए कि मॉक टेस्ट किसके सबसे शानदार थे और किस बच्चे ने हमारा मॉक टेस्ट नहीं दिया। पूछिए तो सही, और सिलेक्टेड हो, शायद ही कोई मिले। क्योंकि ये माना जाता था कि बाकी प्लेटफॉर्म पे वो दे रहे थे सर, वो लेवल नहीं मिलता था जो हम चाहते थे यूपीएसआई का, क्योंकि उस समय 2017 का पेपर हुआ था, वो काफी हाई लेवल आया था। हालांकि जो 2021 की भर्ती हुई उसमें जो पेपर हुआ वो इतना हाई लेवल नहीं था, वो आसान लेवल था। लेकिन तैयारी बच्चा 17 के हिसाब से कर रहा था, क्योंकि इससे पहले भर्ती वही आई थी। और अब जो 25 की तैयारी है वो 17 के हिसाब से करनी है, हमें 21 के हिसाब से करनी है। तो क्योंकि कंपनी जो 17 वाली थी वो 21 में नहीं थी, और जो 21 में वो अब नहीं होगी। तो ये आप भूल ही जाइए कि भाई जो आपका प्रीवियस ईयर था वैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं। हमें सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि जब नई कंपनी आती है तो कोई भी भर्ती बोर्ड उस कंपनी को थमाता है सिर्फ सिलेबस, कि ये लीजिए सिलेबस और इससे क्वेश्चंस करना शुरू करिए, इस सेट करना शुरू करिए। तो वो ये नहीं देखेगा कि पहले यूपीएसआई में कुछ पूछ लिया गया था या नहीं पूछ लिया गया था, इनमें से नहीं चेक करते वो लोग। कंपनी ये नहीं चेक करेगी पहले वालों ने क्या पूछा, नहीं। वो इत्तेफाक है उसमें से उसको मिल जाए, लेकिन पूछेगी भी क्या? अगर पिछले वाले ने भी सिलेबस से पूछा है तो ये वाले भी सिलेबस से पूछेंगे, तो फिर क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हो जाते हैं कि प्रीवियस ईयर रिपीट हो गया।
पर ऐसा कभी कोई नहीं बनाता कि मैं प्रीवियस ईयर में से एक भी ना दूं या मैं प्रीवियस ईयर जैसा 30% 40% सिलेबस रखूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर आप कहते हो कि सर एसएससी में ऐसा क्यों हो जाता है, प्रीवियस ईयर से 70% तक मिलता है? तो उसका कारण है क्योंकि एसएससी में बहुत सालों तक एग्जाम चल रहे हैं और एक एक साल में 15-15 एग्जाम हो रहे हैं, 15 टाइप के। तो वहां संभावनाएं हमेशा बनेंगी क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो सब पूछ लिया गया है सिलेबस से जो आगे पूछा जाएगा। तो वहां नए क्वेश्चंस के चांस मुश्किल से ही बन पाते हैं, इसलिए वहां प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपके यूपीएसआई के पेपर ही कितने हुए हैं, आप देखो तो सही। पिछले कुछ टाइम में पेपर ही कितने हुए हैं, गिने चुने मिलेंगे आपको। 2021 वाली भर्ती मिल जाएगी, 2017 में पेपर हुआ, 2016 वाली भर्ती का वो मिल जाएगी, एक उससे पहले 2011 में भर्ती आई थी। कहां से लाओगे पेपर? तो इसलिए उन चीजों पे मत जाइएगा। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे भी नहीं, पर ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर टच ही ना करें। प्रीवियस ईयर को अपने लेवल को देखते हुए कि यूपीएसआई में क्या पूछा जा सकता है, एक लेवल अपने आप को मेंटेन करना, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी के इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर साल एग्जाम हो रहा हो। मैं फिर कहूंगा इस बात को, सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जो एग्जाम रेगुलर नहीं होता। इसका रीजन मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप माने ना माने ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो, आज पूरी बातें इसमें मॉक टेस्ट के ऊपर होंगी। अगर जो बच्चे इस वीडियो को एग्जाम कब है इसको देखने आए हैं, तो मेरे भाई मैं कहूंगा कि अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको सिर्फ इतना देखना चाहिए कि इस भर्ती में मेरा फॉर्म भर गया, मैं लकी हूं। एग्जाम पिछला वाला रिकॉर्ड उठा लो कि हाँ 2 4 6 महीने में हो जाता है। पिछली बार का देखोगे, अप्रैल में फॉर्म आए थे, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो गया, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो गया। तो क्या 6 महीने मिल जाएंगे सर? नहीं, ये नहीं कह सकता। आपको इतना तो लग रहा है कि नवंबर दिसंबर से पहले नहीं होना, उसके बाद कितने दिनों बाद होगा नहीं पता, पर एग्जाम एक ही होगा। आप लकी हैं, इस बात का फायदा उठाइए कि आपका इसमें फॉर्म है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब एग्जाम, इसकी कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, ना भर्ती बोर्ड के पास है, ना उसके किसी सदस्य के पास है। तैयारियां क्या चल रही हैं? क्या स्कूलों में सेंटर्स ढूंढने लगे? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। होगा तो बता देंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट कब शुरू करें। ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। मैंने बता दिया, इसलिए जरूरी है कि आपको उसके पेपर के लेवल को समझना है और आपको अपने आप को चेक करना है कि हम कहां हैं। मॉक से आप खुद को चेक कर पाते हो कि आप कहां हैं। अगर आप मॉक नहीं दोगे, सीधे एग्जाम में बैठोगे, तो आप कहां हैं ये चेक करने का आपने मौका ही नहीं मिला, तो आप वहां सीधे लुढ़कोगे। और मैं ये मानता हूं कि ये दो बच्चे हैं और एग्जाम में बैठे, ये मॉक देकर के गया, दोनों समान जानते हैं। ये भी उतना ही होशियार है और ये भी उतना ही होशियार है। इसने मॉक दिए, इसने नहीं दिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि यह बच्चा 20% सवालों को कम करके आएगा या गलत करके आएगा। गलत में नेगेटिव मार्किंग होती तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पर मैं ये कहता हूं कि यह पक्का कम करके आएगा, क्योंकि ये उन सवालों को गलत कर गया होगा जो इससे आते थे। मॉक उन गलतियों को सुधार देता है हमारी, और ये बताता है कि आप समय में अपना पेपर कर पा रहे हो। बहुत चांसेस हैं कि इस बच्चे को समय कम पड़ेगा और ये बच्चा समय में पेपर करके आएगा क्योंकि इसने मॉक दिए थे। और ये सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेगा, ये जरूर करेगा और बहुत सारी करेगा। अगर आप ये देखते हैं कि आपके मॉक टेस्ट, आपके जो है एग्जाम में ज्यादा गलतियां हो गई हैं, आते हुए प्रश्न गलत हुए हैं, तो समझ जाना कि आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस थोड़ी कमी रह गई है। मैंने पिछली बार भी बच्चों से बोला था जब यूपीएसआई में बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और मैंने जब वो सम्मान समारोह हम लोगों ने उनका किया, तो हर एक बच्चा ये कह रहा था कि सर, जो आपका संडे में मॉक टेस्ट आता है ना, उसका इंतजार हम ऐसे करते थे जैसे भूखा रोटी के लिए करता है।
मैं बस, बच्चे ऐसे कहते थे कि सर मैं बस स्टैंड पर कहीं आ रहा हूं, मैं बस स्टैंड, मुझे मिल गया, मॉक आ गया सर का, टाइमिंग थी एक उसकी, मॉक आ गया, मैं बस स्टैंड पे बैठा हूं तो पहले मैं मॉक करूंगा 2 घंटे उस स्टैंड पे बैठ करके, और फिर मैं आगे की चीजें करूंगा। इतना इंतजार होता था कि कितना स्कोर आएगा, और वो स्कोर की क्यूरियोसिटी आपके अंदर जब आएगी तब आपको लगेगा कि मैं रियल में फाइटर हूं यूपीएसआई के लिए। अगर आपको मॉक देने से बचने लगे हो तो आप समझ जाना कि आप अभी पूरी तरह से यूपीएसआई की तैयारी में नहीं हैं। अगर आपको लगे कि कहीं भी मॉक से मुझे बचना है, नहीं मुझे नहीं देना है, आपको जिस दिन ये लगने लगे कि मुझे देना है, कब आएगा कब आएगा, सर आज मॉक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होगा नहीं। वैसे हम हर दिन वो मॉक देंगे आपको, मतलब हर संडे में वो मॉक देंगे और निश्चित टाइम पे देंगे। वो ऑफलाइन अगर 3-4 मॉक टेस्ट कर लेंगे तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं। कभी भी इस बात से मत घबराना कि इस पेपर तो ऑफलाइन है जी, ऑनलाइन क्यों करूं मैं, नहीं। ऑफलाइन अगर आज आप ऑनलाइन 30 दे लेते हैं, 2 ऑफलाइन दे लो, आपको कुछ भी समस्या नहीं होगी, सीधा ऑफलाइन पेपर में बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्यों नहीं, मुझे तो ऑफलाइन ही करने हैं, उसी की आदत डालनी है, तो बता देता हूं। तो भाई ऑफलाइन हम आपको हर मॉक टेस्ट को एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। हर संडे का जो मॉक टेस्ट होगा उसके साथ एक पीडीएफ अटैच होगी। आप चाहो तो ऑनलाइन दे लो, चाहो तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके पेजेस निकलवा लो प्रिंटर से और फिर वो मॉक दे लो। उसके साथ हम एक ओएमआर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और अगर ज्यादा ही करना चाहते हो सर, मैं तो वीकली से ज्यादा करना है, तो हम 35 मॉक टेस्ट की एक बुक भी लेकर के आ रहे हैं कि मुझे ज्यादा करना। और ये ऑनलाइन वालों से जो हम ऐप में प्रोवाइड करेंगे उनसे बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। कभी सोचो कि उनमें से ही बता दिया होगा, तो 35 है, 30+2 लिख रहे हैं, ये 35 होंगे, ठीक है। इसके साथ हर सेट के साथ हम एक ओएमआर भी बना रहे हैं, 35 ही ओएमआर भी मिलेंगी आपको, ताकि बच्चा बुक में ही भर ले और वो अपना खुद एनालिसिस कर पाए कि पहले में क्या स्कोर आया, दूसरे में क्या आया, वो उस ओएमआर पे लिख देता है कि मेरा इतना स्कोर है, चेक करके, चेक खुद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आंसर की आपको मिल ही जाएगी। ये सॉल्व पेपर हैं उत्तर प्रदेश के। अगर आप पिछले सॉल्व पेपर देखें, 2021 के भी हैं इसमें, 2011 के भी, 2017 वाले भी हैं, तो उन सबको अगर आपको देखना है तो 40 सॉल्व पेपर हमने दिए हैं। हालांकि 2021 में जो हुआ उसमें ही 50 से प्लस हुए थे, तो सारे तो नहीं है, पर सारे संभव भी नहीं है। 2017 में भी ऐसे तो एग्जाम कैंसिलेशन हुआ तब भी हुए थे, तो 50 उसमें भी हैं। तो ऐसे तो यूपीएसआई की आपको हो सकता है 100+ मिल जाए। तो हमने सबसे उठाकर के जो जरूरी लगे वो आपको इसमें से उठा के बना दिया है, ठीक है। ये आपको अवेलेबल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। रोजगार विदंग की ऐप है, उसमें बुक वाला फोल्डर है, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हो ढूंढ करके। और ये आपको 10 सितंबर तक अवेलेबल हो पाएगा, अभी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में तैयार हो रहा है, ठीक है। चलो, दूसरा, मॉक में कितना इसको टारगेट करें, ये बड़ी समस्या है बच्चों की। देखिए, सब अगर कोई ये सोचे कि सर इतने पे पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये मॉक पे डिपेंड करता है, उसके लेवल पे डिपेंड करता है कितने पे सिलेक्शन होगा। फिर भी मैं आपको एक टारगेट दे देता हूं, क्योंकि 400 का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग